दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ओलिविया गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने एक काली दीवार उसका रास्ता रोक देती है। दीवार पर चमकती हुई ठंडी धातु जैसी चमक थी, जो कि बिल्कुल भी इंसानी हाथों से बनी नहीं लगती। पति पत्नी एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी और यकीन करना मुश्किल था कि ये सब क्या हो रहा है। मर्द तेजी से दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी रुक रुक कर झिलमिलाती छवि दिखती है। उसी वक्त पीछे से पत्नी की घबराई हुई आवाज आती है। जिम पीछे मुड़कर चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि उस काली दीवार पर एक नीली रोशनी की चमक हल्के से गुजरती है। ओलिविया की आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि अब खिड़कियां भी काले ईंटों से पूरी तरह बंद हो रही थी। वो गुस्से में दीवार पर लात मारती है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं होती। और भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि मोबाइल में अब सिग्नल भी नहीं आ रहा था। जिम मोबाइल को लेकर कमरे में इधर उधर चलता है। तभी उसे एहसास होता है कि दीवार के पास मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावटें आने लगी हैं। ओलिविया टूल बॉक्स से एक ड्रिल निकालती है और उसका धारदार सिर दीवार पर घूमता है, लेकिन उसमें एक भी खरोच नहीं आती। दोनों मिलकर दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल का सिर इतना गर्म हो जाता है कि वो लाल हो उठता है। फिर भी वह रहस्यमयी दीवार पूरी तरह सलामत रहती है। जिम और ओलिविया हार नहीं मानते और अब वह असामान्य दीवार पर डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि दीवार के दूसरी तरफ भी वही काली दीवार है, मानो पूरा अपार्टमेंट किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अब ये परेशान थे, तभी पास की दीवार से दूसरी तरफ से तेज तेज बहस की आवाजें आने लगती हैं। दोनों तुरंत ड्रिल चालू करते हैं और इस बार उन्हें कोई रुकावट नहीं मिलती। दीवार में बहुत ही जल्दी एक बड़ा छेद बन जाता है। उधर एक नवविवाहित जोड़ा रहता था और मर्द जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वह मकान मालिक से रूम कैंसिल करवाना चाहता है। अब हमें पता चलता है कि उन्हें भी एहसास हो चुका है कि वो लोग फंस गए हैं। ओलिविया गहरी सांस लेती है। लगता है कि पूरे अपार्टमेंट की बाहरी दीवारें काली ईंटों से बंद हैं। इसी बीच जिम नोटिस करता है कि हर जगह के नलों में अब पानी भी नहीं आ रहा है। फिर भी वह हार नहीं मानता, बल्कि एक सुझाव देता है कि हम सबको एक पजल गेम की तरह इसे सुलझाना चाहिए। ये सुनकर ओलिविया गुस्सा हो जाती है और अपने पति पर चिल्लाती है कि आखिर तुम काम के पीछे कब तक पागल रहोगे। कल ओलिविया ने घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन जिम ने ये कह दिया कि उसे कंपनी के लिए गेम डेवलप करना है, इसीलिए वो लोग नहीं जा पाए और अगली सुबह उठते ही ये दोनों इस अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा, जिम की नज़र अचानक उस काली दीवार पर पड़ी, जहां पर एक मेटल ब्लॉक चिपका हुआ था। वो धीरे से दीवार के पास गया और महसूस किया कि वहां पर एक मैग्नेट शक्ति है। दोनों ने मिलकर कमरे में जितने भी धातु के सामान थे उन्हें इकट्ठा किया। कई बार के प्रयोग के बाद उन्हें ये समझ आया कि दीवार के 4 खास हिस्सों में मैग्नेट सबसे ज़्यादा है। ओलिविया ने सोचा कि शायद इससे और कुछ नए पैटर्न मिलेंगे, लेकिन तभी वह देखती है कि सारे मेटल ऑब्जेक्ट जोर जोर से कांपने लगते हैं। जिम को तुरंत शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो झपटकर ओलिविया को जमीन पर गिरा देता है। अब इस डरावने पल के बाद जिम और ओलिविया पूरी तरह डर जाते हैं और अब उनका दीवार से लेकर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं बचता। अब उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि शायद कल ये दीवार अपने आप हट जाए। अचानक दीवार की दूसरी तरफ भी जोरदार लड़ाई की आवाज़ आती है और फिर वहां से एक महिला की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। जिम और ओलिविया को लगता है कि पड़ोसियों के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो तुरंत ड्रिल से दीवार में एक और छेद करते हैं और फटाफट दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, उन्हें जमीन पर खून के निशान मिलते हैं। वे उस निशान को फॉलो करते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर महिला पड़ोसी जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही ये सभी लोग वहां से निकलने का मन बनाते हैं, तभी पुरुष पड़ोसी अचानक से इन पर हमला कर देता है। जिम उसे मारकर जमीन पर गिराता है, लेकिन संकट की इस घड़ी में ओलिविया पेपर स्प्रे निकालती है और जिम को मौका मिल जाता है फिर से खड़ा होने का। जैसे ही वह बेसबॉल बैट से उस पर हमला करने वाला था, तभी महिला पड़ोसी अचानक से अपने प्रेमी के सामने आ जाती है। जिम और ओलिविया दोनों चौंक जाते हैं।
फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि ये दोनों पड़ोसी असल में अकेले रहने वाले हैं और शायद उन्होंने अभी अभी कुछ नशे की गोलियां भी ली है, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और तभी ये सब गड़बड़ हुई। जिम कुछ परेशान होकर स्टोर रूम की तरफ जाता है, उम्मीद करता है कि वहां से कोई काम का टूल मिल जाए। जैसे ही वह पावर स्विच के पास जाता है, दीवार के पीछे एक अजीब सी तरंगें चमकने लगती हैं। वहीं जिम को एक जंग लगी छोटी सी फायर एक्स भी मिलती है। वो पूरी ताकत से उस काली दीवार पर वार करता है, लेकिन फिर भी उस पर एक खरोच तक नहीं आती। तभी ओलिविया के दिमाग में एक आइडिया आता है, जब दीवार तोड़ना मुश्किल है तो क्यों ना नीचे की ओर रास्ता बनाया जाए। जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी तब उसने रिसर्च की थी कि इस पुरानी इमारत के नीचे एक वर्ल्ड वार 2 के ज़माने का बंकर है और ऐसे बंकर अक्सर मेट्रो स्टेशन से जुड़े होते हैं और यही शायद उनका अकेला रास्ता हो सकता है बाहर जाने का। ओलिविया की सलाह मानकर जिम फायर एक्स से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है। महिला पड़ोसी को ये सब किसी डरावने सा स्कैप रूम लग रहा था, जबकि उस आदमी को लगता है कि ये सब मकान मालिक की साजिश है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी की प्रॉपर्टी है। जिम की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, लेकिन नीचे अंधेरा ही अंधेरा था और आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जिम ने बेडशीट को रस्सी की तरह मोड़ा और खुद नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे जमीन पर उतरा, वहां एक बूढ़ा आदमी अचानक से आ जाता है, जिसके हाथ में एक हथियार था। वह तुरंत जिम को वहां से दफा होने के लिए कहता है। वे सभी मिलकर उसे समझाते हैं कि हम लोग बस बेसमेंट तक जाना चाहते हैं, लेकिन वह बूढ़ा जरा भी नहीं पिघलता। तभी उस घर से एक युवा लड़की बाहर निकलती है। वह अपने नाना से कहती है कि आप इतना कठोर मत बनिए। बूढ़ा आदमी भी थोड़ी देर सोचता है और फिर समझता है कि उसे अपनी पोती को इस तरह मरने नहीं देना चाहिए। आखिरकार वो भी ओलिविया के भागने की योजना में शामिल होने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी जिम की नज़र ऊपर छत से गिरे हुए एक स्मोक डिटेक्टर पर पड़ती है। जब वो उसका टूटा हुआ हिस्सा उठाता है तो अंदर उसे एक छिपा हुआ कैमरा मिलता है। वो तुरंत बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बूढ़ा हैरान था और कहता है कि ये सभी अलार्म तो मकान मालिक ने लगवाए थे। अब इस बात से जिम को शक होने लगता है। वो रसोई की तरफ भागता है, छत से दूसरा स्मोक अलार्म तोड़ता है और वहां भी उसे कैमरा छिपा हुआ मिलता है। ये सब देखकर सभी घबरा जाते हैं। जरूर मकान मालिक किसी पागल रियलिटी शो की नकल कर रहा है। ओलिविया को अचानक याद आता है कि मकान मालिक तो बगल वाले फ्लैट में ही रहता है, क्यों ना सीधे उसी से जाकर सामना किया जाए। और फिर सभी मिलकर दीवार को तोड़ते हैं और मकान मालिक के छत में दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार एक कोने में उन्हें मकान मालिक की लाश मिलती है और हैरानी की बात यह थी कि उनकी दोनों बाहें गायब होती है। जिम उसका मोबाइल उठाता है तो उसमें सिर्फ कुछ ब्लैक वॉल की तस्वीरें मिलती हैं। मकान मालिक की रहस्यमयी मौत ने सबको बुरी तरह डरा दिया था। अब तो लोगों को शक होने लगता है कि शायद ये असली दुनिया है ही नहीं। तभी ओलिविया को एक अखबार का पन्ना मिलता है, जिसमें लिखा था कि हैबर पोर्ट एरिया में कल भीषण आग लग गई थी। जिम को अचानक याद आता है कि वो कल सड़क पर उस आग को देख चुका है, जिसमें इतने धमाके हुए थे कि सेना के हेलीकॉप्टर तक को बुला लिया गया था। अब ये सभी लोग बहस कर रहे थे, तभी अचानक से जमीन खिसक जाती है और ये चारों लोग नीचे के फ्लैट में गिर जाते हैं। धूल मिट्टी हटती है तो एक आदमी धीरे धीरे उनके सामने आता है, जो खुद को यूरी बताता है। वो बताता है कि वो यहाँ रहने नहीं बल्कि अपने दोस्त जसन को देखने आया था। जब उसे पता चलता है कि बाकी लोग बंकर के रास्ते में भागना चाहते हैं तो यूरी गंभीर होकर एक बिल्कुल अलग नजरिया बताता है कि हो सकता है बाहर किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर ने हमला कर दिया हो और ये काली दीवार हमें उनसे बचाने के लिए हो। लेकिन एली उसकी बात नहीं मानती, बल्कि पूछती है कि तुम्हारा दोस्त जसन कहाँ है। यूरी सबको कमरे में ले जाता है जहां बिस्तर पर जसन की सांसें थमी हुई थी। यूरी बताता है कि आज सुबह जब जसन ब्लैक वॉल के पास गया था तभी उसकी मौत हो गई। शायद दिल की धड़कन उस पर रुक गई थी। जिम को याद आता है कि जब मोबाइल ब्लैक वॉल के पास जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफोर्स ज़्यादा होता है।
उसका शक और बढ़ जाता है। लेकिन ये सब भी लोगों की इस इमारत से भागने की इच्छा को रोक नहीं पाता और फिर से खुदाई में लग जाते हैं। आखिरकार इन्होंने बेसमेंट के लकड़ी की फर्श तोड़ दी। सभी लोग अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने एयर रेड बंकर का भारी दरवाजा नजर आता है। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि अब आज़ादी बस कुछ कदम ही दूर है। लेकिन जैसे ही ओलिविया ने दरवाजा तोड़कर उसे खोला, सबकी नज़रों के सामने का दृश्य एकदम ठहर सा गया। कोई समझ नहीं पाया कि ये काली दीवार जमीन के इतने मीटर नीचे तक आखिर कैसे गई। मकान के पड़ोसी लड़के की तो हिम्मत ही छूट गई। वो पागलों की तरह कुल्हाड़ी उठाकर दीवार पर वार करने लगा। जिम घबरा कर दौड़ पड़ता है। उसे डर था कि कहीं वह एकमात्र औजार को ना तोड़ दे। अब उस लड़के की आंखों में सिर्फ खालीपन था। वह जैसे ही पलटता है, एकाएक बुजुर्ग व्यक्ति की हाथ में बंदूक आ जाती है और वो सीधे ब्लैक वॉल पर ट्रिगर दबाता है। लेकिन हम देखते हैं कि दीवार पर टकराने के बाद गोलियां रुक जाती हैं और उसी जगह बेहद तेजी से घूमने लगती हैं। जिम को अचानक याद आता है कि पहले भी मेटल की चीजें दीवार से टकराकर पलट गई थी। वो तुरंत चिल्लाता है। ये सब लोग नीचे झुकते हैं और अगले ही पर गोलियां उसी रफ्तार से वापस लौटती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर से झुकता है। कई गोलियां उसके सीने को चीरते हुए निकल जाती हैं। पड़ोसी लड़के की जिद की वजह से एक साथी की जान चली गई थी। भागने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। हर किसी के दिल पर जैसे ब्लैक वॉल का बोझ बैठ गया था। जिम खुद को जबरन शांत करता है। एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर के तौर पर उसके मन में आता है कि जैसे गेम में हर स्टेज को पार करने के लिए क्लू इकट्ठा करने पड़ते हैं, उसी तरह शायद यहाँ भी कोई रास्ता हो। वो सुझाव देता है कि उन्हें वापस मकान मालिक के घर जाकर पुराने रेनोवेशन रिकॉर्ड या फिर सीसीटीवी फुटेज खोजना चाहिए। लेकिन ओलिविया और बुजुर्ग की पोती वहीं रुक जाती हैं। वे मृतक जसन के कमरे में जाती हैं। उन्हें उम्मीद है शायद वहां कुछ अलग सुराग मिल जाए। वो एक ड्रॉर से विजिटिंग कार्ड निकालती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जसन तो एक नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी का इंजीनियर था। ओलिविया को टेबल के नीचे एक टूटी हुई लैपटॉप और मोबाइल भी मिलते हैं। यूरी उन्हें बताता है कि जसन ने परेशान होकर इन्हें तोड़ दिया होगा। उधर दूसरी तरफ जिम और बाकी लोग मकान मालिक के घर का एक एक कोना छान मारते हैं। अफसोस उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिलता। जिम को ये बात बेहद खटक रही थी कि मकान मालिक की कटी हुई बाहें आखिर कहाँ गई। उसी वक्त उनकी नज़र कमरे की बनावट पर पड़ती है। उन्हें महसूस हुआ कि इस कमरे का आकार उनके अपने अपार्टमेंट से कुछ छोटा है। उसने दीवारों को ध्यान से थपथपा कर देखा। वाकई में ये जगह अंदर से खोखली सुनाई पड़ती है। अब सवाल ये था कि उस जगह को खोला कैसे जाए। तभी पड़ोसी लड़के को एक दराज में 10 अंकों वाला एक पासवर्ड पैनल मिल जाता है। तभी जिम को एक तरकीब सूझी। वह किचन में मैदा आटा लेकर आया और धीरे धीरे पैनल पर छिड़कने लगा। जल्दी ही जो बटन पहले सबसे ज्यादा दबाए गए थे, उनकी ऊपरी परत हटने लगी और अब उन्हें थोड़े कम पासवर्ड आजमाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ पड़ोसी लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे भागी, ओलिविया को सारी बात बताने के लिए। अब जसन के कमरे में केवल वो जवान लड़की अकेली रह गई थी। वो कोई सुराग खोजने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र जसन की गर्दन के स्कार्फ पर पड़ी। उसने शक के आधार पर स्कार्फ को हटाया और देखती है कि गर्दन पर गहरे नीले निशान पड़े थे। वो साफ साफ गला घोटे जाने के निशान थे। लड़की सन्न रह गई थी। उसी समय यूरी की परछाई भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुई। इसी बीच मकान मालिक के घर में मौजूद जिम और बाकी लोग कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं। उनके सामने एक पूरा कंट्रोल रूम था। दर्जनों मॉनिटर पूरे अपार्टमेंट के हर कमरे की निजी गतिविधियां दिखा रहे थे। अब सबका शक यकीन में बदल चुका था। मकान मालिक जरूर कोई साइको था जो सबको एक लाइव शो में बदलना चाहता था। जिम ने तुरंत पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि ब्लैक वॉल अचानक से एक झटके में प्रकट हुई थी। जब उसने प्लेबैक स्पीड को बेहद धीमा किया तो देखा दीवार असल में काले धुएं से बनी है। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया।
फिर उन्होंने वीडियो को जसन के कमरे में शिफ्ट किया, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जसन बेहोश नहीं हुआ था, जैसा कि यूरी ने बताया था। अब इन्हें पता चल गया था कि जसन के पास उस काली दीवार को खोलने का तरीका था। ये सब लोगों ने पलट कर देखा तो पाया कि यूरी न जाने कब से गायब हो चुका था। पड़ोसी लड़का तुरंत उसकी तलाश में भागा। जब वह जसन के कमरे में पहुंचा तो देखा यूरी कुछ दस्तावेज जला रहा था और वह लड़की जो वहीं पर थी वह बिस्तर के पास में मरी पड़ी थी। यूरी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह फिर जोर देकर कह रहा था कि ब्लैक वॉल ही सबकी सुरक्षा की दीवार है। उसी समय मॉनिटर पर वह फुटेज चलने लगी जिसमें यूरी साफ साफ जसन की हत्या करता हुआ दिख रहा था। जिम ने हालात की गंभीरता को समझा और तुरंत हथियार लेकर जसन के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। तब तक यूरी पड़ोसी लड़के पर हमला कर चुका था। जिम के शामिल होते ही दोनों ने मिलकर आखिरकार यूरी को मार गिराया। दूसरी तरफ ओलिविया को अचानक याद आया कि कहीं ये ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी का उत्पाद तो नहीं है। जिम ने भी गौर किया कि कंपनी का पता वही है जहां कल आग लगी थी। अब इनमें से एक यूरी को एक तमाचा मारकर होश में लाता है। लोगों के तीखे सवालों के आगे वह बेझिझक आवाज में बताने लगा वह ब्लैक वॉल नैनो कंपनी द्वारा बनाई गई थी और उसका एक्टिवेट होना ये बताता है कि बाहरी दुनिया किसी भयंकर संकट में आने वाली है। ओलिविया ने तुरंत सवाल उठाया, अगर ये सच है तो फिर जसन ने इसे खोलने की कोशिश क्यों की? यूरी मजबूर होकर बताता है कि उसे लगा कि पोर्ट एरिया की आग इस सिस्टम को ट्रिगर करने वाली कोई तकनीकी गड़बड़ी है और इसीलिए वह बाहर जाकर स्थिति समझना चाहता था। यूरी ने उसे रोकने के लिए ही उसकी जान ली, लेकिन जब ये सब यूरी ने पूछा कि ब्लैक वॉल को बंद कैसे किया जाए तो वह एकदम चुप हो गया, जैसे किसी भी कीमत पर वह मुंह नहीं खोलना चाहता था। लोगों को अब एकमात्र उम्मीद जसन की पुरानी गतिविधियों में दिखी। वो दोबारा मॉनिटर रूम में लौटे और रिकॉर्डिंग को देखने लगे। जिम बार बार फुटेज को देख रहा था और एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने देखा कि जसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वह ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। उसका सब पक्का तब हुआ जब वीडियो में दिखा कि यूरी जानबूझकर जसन का मोबाइल तोड़ रहा है। जिम ने सावधानी से उस टूटे हुए फोन को उठाया और सौभाग्य से उसका स्टोरेज चिप अब भी सुरक्षित था। उसने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को रिकवर किया और उसे एक नए फोन में कॉपी कर लिया। फिर सभी लोग डर और उम्मीद के साथ ब्लैक वॉल के सामने खड़े हुए। मोबाइल में ऐप चालू करने पर स्क्रीन पर 4 पासवर्ड दिखाई देने लगे। जिम ने उनमें से एक बटन दबाया। मोबाइल का फ्लैश कुछ बार टिमटिमाया। जिम को याद आया कि सीसीटीवी में भी ब्लैक वॉल खुलने से पहले का फोन भी इसी तरह चमका था। उसने महसूस किया कि उसका अनुमान सही है। जब उसने चारों वर्ग बारी बारी से दबाए तो सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने से लगी। पड़ोसी महिला खुशी से खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़कर अपना हाथ उसे दीवार में डाल बैठी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी अंगुलियां किसी गाढ़े तरल पदार्थ में समा गई हों, लेकिन कुछ ही पलों में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उस काली दीवार के भीतर कुछ चीज उसके हाथ को छू रही है। वह हाथ को खींचना चाहती थी, जैसे कोई शक्ति उसे अंदर की ओर खींचे ले जा रही थी। जिम और ओलिविया दोनों तुरंत उसे पीछे खींचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि ब्लैक वॉल फिर से ठोस हो रही थी। सभी ने पूरी ताकत से खींचा, मगर वह दीवार धीरे धीरे ठोस बनती जा रही थी और अंततः पड़ोसन का शरीर वहीं बीच में 2 टुकड़ों में बट गया और उसका प्रेमी घुटनों के बल खून के तालाब में गिर गया और कांपते हाथों से अपनी प्रेमिका के आधे शरीर को लेकर रोने लगा और कहता है कि वे दोनों ब्लैक वॉल के बाहर जाने के बाद शादी करने वाले थे। अब वे सदा के लिए 2 अलग दुनिया में बढ़ चुके थे। तभी उन्हें यूरी की पागलों की तरह हंसी सुनाई देती है। पड़ोसी लड़का पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने दौड़कर यूरी पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर वह एक क्षण के लिए जिम की ओर देखा और खुद को भी शूट कर लिया। देखते ही देखते बचाव दल में अब सिर्फ यही दोनों बचे थे, जिम और ओलिविया। ये लोग खुद को संभालते हुए फिर से सोचना शुरू किया कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। अब इन्हें यकीन होता है कि चारों बटन का कोई विशेष पैटर्न होगा, क्योंकि हर बटन दबाने पर फ्लैश की संख्या अलग अलग होती थी।
ओलिविया को याद आया कि मॉनिटर में जसन का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ था जब वो जसन के फ्लैश की गिनती बार बार देख रहे थे। आखिरकार जिम और ओलिविया ने सही बटन दबाने की क्रिया को पूरी कर लिया। जब वह आखिरी कोशिश करने ही वाले थे तभी देखते हैं कि जो यूरी मर चुका था वह अचानक हिलने लगा। वह बिना किसी चेतावनी के उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह जिम पर हमला कर दिया। अब यहाँ से दोनों को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वे नीचे बंकर तक पहुँच जाते हैं। जिम ने शरीर से दरवाजा रोके रखा ताकि यूरी अंदर ना घुस सके। ओलिविया भी मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से टच करने लगी। अब इनका पासवर्ड ठीक होते ही ब्लैक वॉल तेजी से कांपने लगी। काली धुएं जैसी चारों ओर फैल जाता है। उनकी तरकीब सफल हो चुकी थी, मगर जिम के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी क्योंकि यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुका था। अब वह जिम पर पूरी तरह हावी होने वाला था। तभी अचानक से वह जमीन पर गिर पड़ता है। दरअसल ओलिविया समय रहते वापस आ चुकी थी और उसने यूरी पर वार कर दिया था। इस वक्त ब्लैक वॉल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जिम और ओलिविया एक दूसरे को सहारा देकर धीरे धीरे बंकर से बाहर निकले। सामने तेज उजाला दिख रहा था। वे आंखें चिमचिमाते हुए आगे बढ़े, लेकिन सामने का दृश्य देखकर ये लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं क्योंकि केवल उनका अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरे शहर की हर इमारत ऐसे ही ब्लैक वॉल से घिरी हुई थी। वे एक कार में सवार होकर तेजी से बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं। तभी रेडियो में एक घोषणा होती है। नैनो डिफेंस कंपनी की एक भीषण आग से सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, जिससे ये गोपनीय सुरक्षा प्रणाली अपने आप सक्रिय हो गई है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।